संसार भी ऐसा ही है। आपने जहां मंथन शुरू किया, हम अच्छा कर्म करेंगे, अमृत प्राप्त करेंगे, कथा अमृत प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले लोग आपको विष देंगे आकर। विष का अर्थ बुराई है ना। लोग क्या कहेंगे, अरे भैया कहां ये भागवत जी करा रहे हो, कहां पूजन पाठ भजन करा रहे हो, अरे ये तो बहुत कठिन है। लोग आपकी बुराई भी करने लग जाएंगे। हमसे पूछा नहीं, हम बता देते, तुमने ये गलत कर लिया। लोग ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे। ध्यान दीजिएगा, तीन लोग या कहें कुछ चंदों से दूर रहिए, कुछ चंदों से दूर रहिए। कौन कौन चंदों से? देखिए, चंदे के कई प्रकार हैं। एक तो चंदा जो ऊपर आकाश में, एक चंदा जो लोग चिट्ठी काट काट के देते हैं, और एक होते चंद लोग। कौन कौन? 3 चंदों से सावधान रहना। एक ज्ञान चंद, दूसरे फोकट चंद, और तीसरे जय चंद। ये 3 चंदों से दूर रहो। कौन कौन? ज्ञान चंद, फोकट चंद और जय चंद। सबसे खतरनाक लोग हैं। ज्ञान चंद आप नहीं बुलाओगे फिर भी पहुंच जाएंगे। मकान बना रहे हो, पीछे हाथ करके, भैया टंकी यहां मत बनाना, उधर बनाओ। ये दरवाजा और बड़ा कर लो, ये खिड़की छोटी कर लो, मकान की हाइट बढ़ा लो। सब ज्ञान देने पहुंच जाएंगे, फ्री का ज्ञान। और खुद ने बेचारा खुद के भले टापर ही नहीं सुधर रहे, वो दूसरों को ज्ञान देने पहुंच जाएगा। खुद ने कभी भगवान की कथा नहीं कराई, लेकिन आप कराओगे तो देखना आ जाएंगे लोग। ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा नहीं, वैसा करो, हमसे पूछा नहीं। ज्ञान चंद पहले पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे होते फोकट चंद, जिनको कोई काम नहीं। आप देखना, इससे आप मिलेंगे लोगों को, आपको सुबह ही फोन लगा देंगे, और भैया क्या कर रहे हो? अरे बहुत दिन से सोचा कि आपसे बात, चलो बात करो। अब ये देखना, आप उनसे बात कर, कम से कम आपको 2-3 फोन और आएंगे, और वो व्यक्ति फोन रखने नहीं देगा आपको, और व्यर्थ की बात, फोकट की बात करेगा। अब इनसे निपटारा कैसे पाए? उपाय बताऊं आप? फोकट चंदों से निपटारे का उपाय बताऊं? बहुत सरल उपाय। जो व्यक्ति आपको व्यर्थ का फोन करके परेशान करे, एक सरल सा उपाय मैंने बताया था, और वो व्यक्ति ने किया भी, और वो सफल भी हुआ। एक अनुभवी प्रयोग बताता हूं आपको। जब भी कोई आपको फोन करके बार बार परेशान करे, एक व्यक्ति, एक हमारे मित्रों को बहुत फोन करते थे, दिन रात, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहां ऐसा क्यों करा तुमने, ऐसा क्या हुआ। मैंने उसको सलाह दी, मतलब अब आप आगे होकर उसको फोन करो, और उसको बोलना, भैया मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। उस व्यक्ति ने उसको फोन किया, मेरे कहने पर बोला, भैया तुम रोज फोन करते थे, मेरे बड़े हितैषी हो, भैया मुझे 10 लाख की जरूरत है, कब दोगे? फोन आना तो दूर, उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब वो लगाता तो भी फोन नहीं उठाता वो। तो इसलिए इनसे दूर रहो। और तीसरे जयचंद, जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। हमारे देश की गुलामी जयचंदों के कारण ही हुई। यदि जयचंद नहीं होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। इसलिए जयचंद से सावधान रहो। जयचंद जितने दूर रहेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। देखिए, हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों हुए पता है आपको? इतने किसी देश पर आक्रमण नहीं हुए जितने भारत देश पर हुए। इसके 2 ही कारण थे। एक तो जयचंद, ये भारत में बहुत थे। जरा सा अच्छा काम करो कि आपके ही कैसे नुकसान करे, लोग पीछे पड़ जाएंगे। जरा सा सनातन धर्म की बात करो, लोग पीछे पड़ जाएंगे। जरा सी प्रसिद्धि मिली, लोग पीछे पड़ जाएंगे। जयचंद बहुत है, इसलिए आक्रमण हुए देश पर। और दूसरा कारण यह था, जरूरत से ज्यादा क्षमाशील होना। पृथ्वीराज सिंह चौहान पर 17 बार आक्रमण हुए। जब वो आक्रमण करते थे मुगल, तो सोच करके आक्रमण करते थे।
यदि हम जीत गए तो जीत हमारी, और हार गए तो हाथ जोड़ लेंगे, साहब गलती हो गई। और पता है कि सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी तो बहुत क्षमाशील होते हैं, जा माफ किया, क्षमा किया, जाओ, अगली बार फिर आक्रमण करने आ गया। यही गलती हमारे यहां से होगी। पहली बार में ही खत्म कर देते तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता, हमें कभी झुककर नहीं रहना पड़ता। इसलिए याद रखो कि शत्रु, रोग और बेरी कभी छोटा नहीं समझना, जहां दिखे सबसे पहले खत्म कर। इसलिए आज भी हम दुखी इसीलिए जयचंदू के कारण, जयचंदू के कारण आज भी हमारे देश में हम सब खुलकर स्वतंत्र नहीं हो पाते, जो चाहते वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए सावधान। बोले बांके बिहारी लाल की जय।